नमस्कार। आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है अमेरिका के कुख्यात जेल अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंशियरी की और वहां से फरार हुए 3 कैदियों की। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर के पास सैन फ्रांसिस्को बे के बीचों बीच स्थित है अल्काट्राज आइलैंड। इसी आइलैंड पर बना था कुख्यात जेल अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंशियरी। 1934 में शुरू हुआ ये जेल अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए बनाया गया था। चारों तरफ गहरा समुद्र, तेज धाराएं और बेहद कड़ी सुरक्षा। इसी वजह से इस जेल को एक और नाम दिया गया, द रॉक, क्योंकि यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता था। जरा सोचिए, अगर कोई कैदी यहाँ से निकल भी जाए तो क्या वो बर्फ जैसे ठंडे समुद्र को पार कर पाएगा। इस जेल में अमेरिका के कई खतरनाक अपराधी रखे गए थे। यहाँ तक कि कुख्यात गैंगस्टर अल कैपोन भी इसी जेल में कैद रह चुका था। लेकिन 1960 के दशक में यहाँ 3 ऐसे कैदी थे जिन्होंने असंभव को चुनौती देने का फैसला किया। इनमें पहला नाम था फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस बेहद तेज दिमाग वाला अपराधी माना जाता था। उसका आईक्यू सामान्य से काफी ज्यादा था और वह पहले भी कई जेलों से भाग चुका था। उसके साथ थे 2 भाई, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। ये दोनों भाई बचपन से ही पानी में तैरने और नाव चलाने में माहिर थे। अब सवाल ये था, क्या ये तीनों सच में दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल से भाग सकते थे। तीनों कैदियों ने महीनों तक एक गुप्त योजना पर काम किया। उन्होंने अपने सेल की वेंटिलेशन दीवार को चम्मच और छोटे औजारों से धीरे धीरे खुरचना शुरू किया। रात के समय जब गार्ड्स की निगरानी कम होती थी, तब वे दीवार को थोड़ा थोड़ा तोड़ते थे। धीरे धीरे वहां एक छोटा रास्ता बन गया जो उन्हें जेल के पीछे की सर्विस कॉरिडोर तक ले जाता था। गार्ड्स को धोखा देने के लिए उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और असली बालों से नकली सिर बनाए। इन नकली सिरों को उन्होंने बिस्तर पर कुछ इस तरह रखा कि दूर से देखने पर लगे कि कैदी सो रहे हैं। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी। जेल से निकलने के बाद उन्हें समुद्र पार करना था। इसके लिए तीनों कैदियों ने लगभग 50 रेनकोट्स से एक अस्थायी रबर की नाव यानी राफ्ट तैयार कर ली। 11 जून 1962 की रात जब गार्ड्स को लगा कि सभी कैदी सो रहे हैं, तभी ये तीनों अपने बनाए हुए रास्ते से बाहर निकल आए। वे चुपचाप जेल की छत तक पहुंचे और वहां से नीचे उतरकर समुद्र की ओर बढ़ गए। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, समुद्र की तेज लहरें थी। इसके बावजूद इन तीनों ने अपनी बनाई हुई राफ्ट को पानी में उतार दिया। अगली सुबह जब गार्ड्स ने जांच की तो बिस्तर पर पड़े नकली सिर देखकर वे हैरान रह गए। तीनों कैदी जेल से फरार हो चुके थे। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी दी गई FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। समुद्र में बड़े स्तर पर खोज अभियान चलाया गया। कुछ रेनकोट के टुकड़े मिले, लेकिन कैदियों की लाशें कभी नहीं मिली। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार संभावना यही जताई गई कि वे ठंडे पानी में डूब गए होंगे, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि संभव है ये तीनों कैदी जिंदा बच निकले। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि एंगलिन ब्रदर्स को बाद में दक्षिण अमेरिका में देखा गया था। तो आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स समुद्र में डूब गए या फिर दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल को मात देकर कहीं दूर नई जिंदगी जीने लगे? सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो ये थी कहानी अल्काट्राज एस्केप की। ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय अपराध कहानियों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।